Hello students, good morning again and welcome back again in the online classes. As you know that in the last video our poem telephone conversation was continued और टेलीफोन कन्वर्सेशन का जो बचा हुआ जो पोर्शन है टुडे आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट कंप्लीट दैट पोएम। पहले बोला था लेंदी पोएम है, लंबी पोएम है और सारी चीज़ों को समझना है, एक एक फ्रेज़ को समझना है। फ्रेजेस में पोएम थी तो टाइम भी लगा है और पोएम वैसे भी लेंदी है ही, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कैसे भी इस पोएम को मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए कर दूँ, ठीक है। तो कल लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो था हार्ड ऑन द माउथ पीस पे हमने ख़त्म किया था। उसके बाद जो पोएम है वो है आपकी व्हाट्स दैट, WHAT, ये पूरा कैपिटल है, एपोस्ट्रोफ S है, फिर THAT, व्हाट्स दैट। इसके आगे जो लाइन जो कंटिन्यूड है हार्ड ऑन माउथ पीस वो होगी और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आफ्टर दैट दे रखा है कि लाइक ब्रूनेटिनी, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा है, फिर है आपका लाइक, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप ही लेंगे हम यहाँ फिलहाल। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा चालू है तो यहाँ बंद करेंगे, फिर दोबारा से चालू करेंगे लाइक। अब एक वर्ड एक फ्रेज निकल के आइए, वो है ब्रूनेटी, BRUNETTE, दैट इज़ ब्रूनेटी। और यहाँ हम फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और फुल स्टॉप। ब्रूनेटी आपके गहरे भूरे रंग का होता है, जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बाद लिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा फिर कैपिटल में THAT, दैट्स DAR के डार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे और इस कॉमा लग के कारण से आपका ये फ्रेज है कंटिन्यू रहेगा, इजंट इट। देखिए सारी चीज़ें आपकी कैपिटल में हैं, इजंट इट। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा फिर क्लोज है, फिर इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू है और फिर दे रखा है आपका नॉट ऑल टुगेदर, नॉट ऑल टुगेदर, और यहाँ आपका आ जाएगा फुल स्टॉप। अब ये इन्वर्टेड कॉमा जो चालू है आपका, ये आगे यहाँ हम इसे क्लोज करने की कोशिश करते हैं या क्लोज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेशियली, FACIALLY, फेशियली, फेशियली के बाद कॉमा है, फिर है IM, फिर दे रखा है ब्रूनेटिंग, ये आपका जो था ब्रूनेटिंग, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमा है, फिर है बट MADAM, मैडम, ठीक है। फिर कॉमा है यू शुड सी, यू शुड सी, ठीक है। फिर आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ मी, द रेस्ट ऑफ मी, फिर आपका यहाँ कॉमा है, फिर है पाम ऑफ माई हैंड, PALM, पाम ऑफ माई हैंड, ठीक है। फिर आफ्टर दैट कॉमा सोल्स ऑफ माई फीट, सोल्स ऑफ माई फीट, ठीक है। फिर इसके बाद कंटिन्यू होगा R फिर है पैरोक्साइड, पैरोक्साइड, ठीक है। ब्लॉन्ड, BLONDE, ब्लॉन्ड। फिर उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। वर्ड्स देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस को यहाँ पोएम में यूज़ किया गया है। फिर है कॉमा के साथ में कॉज्ड, CAUSED, फिर है हाइफन। आफ्टर दैट फुलिशली मैडम, FOOLISHLY, फुलिशली, MADAM, मैडम, फुलिशली मैडम। फिर आपका डैश है, फिर आपका बाय, फिर है सिटिंग डाउन, SITTING, सिटिंग देन डाउन, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमा, फिर है हैज़ टर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट माई बॉटम, माई, फिर कवि ने कहा है माई बॉटम, फिर कहा है रेवन, यानी कि पूरा डार्क ब्लैक जो क्रो होता है उसके लिए रेवन, फिर है ब्लैक, देन डैश, फिर बोला है वन मोमेंट मैडम, फिर यहाँ का एक्सक्लेमेशन, यहाँ क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, फिर डैश है, डैश के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेंसिंग। वैसे कंटिन्यू आ गए हैं पोएम में, लेकिन यहाँ लिख दिया मैंने सेंसिंग, ठीक है। हर रिसीवर, फिर हर RECEIVER, रिसीवर, फिर रियरिंग, REARING, रियरिंग, देन ऑन द थंडरक्लैप, on the
थंडर क्लैप, ठीक है। देन अबाउट माई ईयर्स, अबाउट माई ईयर्स डैश, फिर है इन्वर्टेड कॉमा में संबोधित किया जा रहा है इसलिए मैडम, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई प्लीडेड, आई PLEDED प्लीडेड, फिर है फुल स्टॉप, फिर है वुडंट यू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में वुडंट यू, फिर आपका दे रखा है रादर सी फॉर योर सेल्फ, यहाँ रादर सी फॉर योर सेल्फ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो दैट इज द कंप्लीट पोएम। नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके, अब हम देखेंगे सारी की सारी फ्रेजेस क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से यूज़ हुई हैं, क्या सेंस देते हुए हैं, कन्वर्सेशन फॉर्म में ये फ्रेजेस क्या वैल्यू रखे हुए हैं, सारी चीज़ें अब हम वन बाय वन देखते हैं। शुरुआत होती है लास्ट में, जो था लास्ट वीडियो में हमने देखा था हार्ड ऑन द माउथ पीस। इसके बाद था व्हाट्स दैट लाइक ब्रूनिटी, व्हाट्स दैट लाइक ब्रूनिटी। तो इस देखिए बीच की जो लाइन थी वो मैंने यहाँ से हटा दी हैं क्योंकि उनका सेंस इतना था नहीं, फिर भी इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं यहाँ वो लाइन भी लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए। उसमें कंसिडरिंग डोंट नो व्हाट्स दैट इज़, मैं जो टाइटल है यहाँ से साफ किए देता हूँ और वो लाइन आपके लिए लिए देता हूँ, ठीक है, जिससे कनेक्टिविटी आपकी पूरी की पूरी आप आराम से बैठा पाएंगे। तो व्हाट्स दैट के बाद में यहाँ जो था, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। व्हाट्स दैट के बाद में जैसे मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्वेश्चन मार्क ही है, फिर यहाँ से आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कनेक्टिविटी आपकी बैठ जाएगी। तो क्या था देखिएगा, वो क्या है, कंसिडरिंग, CONCEDING, कंसिडरिंग, ठीक, फिर है कॉमा, डोंट नो, ओके, फिर है वॉट, फिर है आपका वॉट दैट इज पूछा जा रहा है, तो वॉट दैट इज, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ फुल स्टॉप है या इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर है आपका जो दे रखा है लाइक ब्रूनिटी, BRUNETTE, ब्रूनिटी, ठीक है, ये यहाँ आपका फुल स्टॉप आ गया। फिर इसके बाद है दैट्स डार्क, ठीक है। फिर दैट्स डार्क के बाद है इज़न्ट इट, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना मैं यहाँ की देता हूँ इस तरह से, ये यहाँ से कंटिन्यू होगी। तो व्हाट्स दैट के बाद में आपको कंसिडरिंग पढ़ना है। व्हाट्स दैट के बाद में वैसे तो आपका जो फ्रेजेस हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए वो हटाया, पर फिर भी हम देख लेते, कोई बात नहीं। व्हाट्स दैट कंसिडरिंग, मैं यहाँ बोले देता हूँ आपको किस तरह से लिखना है, आप लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। व्हाट्स दैट कंसिडरिंग डोंट नो व्हाट दैट इज, लाइक ब्रूनिटी, दैट्स डार्क, isn't it, not altogether, facially, I am brunette, but madam, you should see the rest of me, palm of my hand, soles of my feet, as a peroxide blonde, friction caused foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black. One moment madam, sensing her receiver rearing on the thunder clap, that is clap, CLAP, about my ears madam, I pleaded, wouldn't you rather see yourself. ये थे। नाउ टेक द सेंसेस ऑफ फ्रेजेस, वो लेंगे अब हम, ठीक है। व्हाट्स दैट कंसिडरिंग
इज इक्वल्स टू यू कैन जस्ट टेक जस्ट लाइक विचार करते हुए, सोचते हुए, इन अ थिंकिंग कंडीशन, इन अ थिंकिंग कंडीशन यू कैन टेक जस्ट लाइक दैट, सोचते हुए विचार करते हुए, ठीक है। यानी कंसीडरेबल कंडीशन यहाँ निकल के आ जाती है कंसिडरिंग। तो बात हम करेंगे कंसिडरिंग। व्हाट्स दैट पूछा गया है कलर कैसा है, कंसिडरिंग यानी कि थिंकिंग, थिंकिंग विचार करते हुए, सोचते हुए। डोंट नो व्हाट्स दैट इज़, अब उसने जो पोइट है उसने कहा सोचते हुए विचार करते हुए डोंट नो व्हाट दैट इज़, कि पता नहीं आखिर कलर कैसा है। फिर कहा लाइक ब्रूनिटी, लाइक ब्रूनिटी यानी कि डार्क ब्रूनिटी का सेंस यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि फिर से रिपीट होगा ये, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। अब डार्क ब्राउन कलर जैसे ले लिया हमने लाइक ब्रूनिटी, फिर इसके बाद है दैट इज़ डार्क इज़न्ट इट। अब ये दैट इज़ डार्क इज़न्ट इट है, दैट इज़ ये जो फ्रेज़ है दैट इज़ डार्क इज़न्ट इट, ये जो फ्रेज़ है ये किसके द्वारा है, ये लैंड लेडी, लैंड लेडी ने कहा दैट इज़ डार्क इज़न्ट इट। जो डार्क ब्राउन कलर है दैट इज़ डार्क, वो गहरा है, कैसा है, गहरा है, क्या नहीं है, नॉट ऑल्टो। अब देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, ये रहा ये इन्वर्टेड कॉमा, मैंने बता दिया था पहले। तो ये स्पीकर लैंड लेडी ने कहा, ये किसने कहा, लैंड लेडी ने। अब नॉट ऑल टुगेदर, ये वाली फ्रेजेस और इन्वर्टेड कॉमा में ये किसने कही है, ये पोइट कह रहा है, जो स्पीकर है वो कह रहा है कि नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से तो नहीं। वो क्या कह रहा है, वो अपने कॉम्प्लेक्शन को बता रहा है कि उसके कॉम्प्लेक्शन जो है वो किस किस तरह से उसके कॉम्प्लेक्शन है। तो वो क्या कह रहा है, नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से तो नहीं, फेशियली, कैसे, फेशियली, फेशियली का मतलब होगा बाय फेस, बाय फेस यानी कि चेहरे से, चेहरे से आई एम ब्रूनिटी, अब मैं कैसा हूँ, डार्क ब्राउन कलर का हूँ, ठीक है। बट मैडम, अब वो फिर से संबोधित करते हुए कह रहा है, एड्रेस करते हुए कह रहा है लैंड लेडी को कि लेकिन मैडम यू शुड सी, अब यहाँ वो उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, शुड के माध्यम से, मॉडल शुड के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हुए है। वो कह रहा है कि यू शुड सी, आपको आकर के स्वयं देखना चाहिए, आप देखिए, क्या देखिए, द रेस्ट ऑफ मी, द रेस्ट यानी कि रेस्ट बॉडी पार्ट, यानी बाकी के बचे हुए जो बॉडी के पार्ट हैं, कौन से, पाम ऑफ माई हैंड, पाम, पाम दैट इज़ कॉल्ड द हथेलियाँ जो होती हैं, सोल्स ऑफ माई फीट, सोल्स, सोल्स यानी हो गए तलवे, यानी मेरे पैरों के जो तलवे हैं, मेरी हथेली की जो हथेलियाँ हैं, आर आ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। अब ये पेरोक्साइड ब्लॉन्ड जो है, पेरोक्साइड देखिए क्या कहेंगे हम, पेरोक्साइड को स्पष्ट रूप से, पेरोक्साइड क्या होता है, ये हम जैसे दिवाली पे कलर वगैरह करते हैं तब भी इसको चीज़ पेरोक्साइड हम लेकर के आते हैं मिलाने के लिए, कलर वगैरह में किसी एक कोई धातु वगैरह पे कर रहे हैं, मेटल वगैरह पे करते हैं तब हम लेकर के आते हैं। तो पेरोक्साइड यानी कि दैट इज़, यहाँ जो इस फ्रेज का सेंस निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा क्लियर, स्पष्ट रूप से। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब आपका क्या हो जाता है, ब्लॉन्ड का मतलब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब हो गया आपका, वैसे तो बोलते हैं सुनहरे रंग का, ब्लॉन्ड का मतलब क्या ले लेते हैं, वैसे तो हम बोलते हैं सुनहरे रंग का, लेकिन यहाँ हम सुनहरा रंग क्या है, यहाँ हम कहेंगे गोल्डन, गोल्डन सॉरी गोल्डन येलो कलर। यहाँ क्या है, ये ब्लॉन्ड का मतलब गोल्डन येलो कलर यानी सुनहरे पीले रंग का आपका ये पेरोक्साइड ब्लॉन्ड हो गया। आफ्टर दैट इसके बाद दे रखा है आपका फ्रैक्शन कॉज्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है, आप जैसे साइंस पढ़ते हैं तो हिंदी में फ्रैक्शन को बोलते हैं घर्षण, हिंदी में फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज़ घर्षण, ठीक है। घर्षण यानी कि जो वस्तुएं रगड़ खाते हुए होती हैं, ठीक है, तो वो रगड़ खाते हुए फ्रैक्शन। कॉज्ड का मतलब हो गया रीज़न, REASON, तो जो फ्रैक्शन है यानी घर्षण है, कॉज्ड वो घर्षण कारण हो गया है, ठीक है। फुलिशली मैडम,
यानी अब वो संबोधित करते हुए फिर से कह रहा है कि फुलिशली। अब फुलिशली से मतलब क्या निकल के आया, वो संबोधित करते हुए कि मैडम आई एम सेइंग एंड आई एम रिवीलिंग द फैक्ट फुलिशली, इन अ फुलिश मैनर आई एम रिवीलिंग दिस फैक्ट। एक बेवकूफ़ी भरे अंदाज में मैं इस तथ्य को आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ क्या कि फ्रैक्शन कि बाय सिटिंग डाउन, बैठ करके हैज़ टर्न माई बॉटम, यानी कि मेरे जो बॉटम है, मेरे जो पीछे का भाग है, पीछे का हिस्सा है, कमर के नीचे का जो पिछला हिस्सा है, वो बैठ करके फ्रैक्शन के कारण से, घर्षण के कारण से क्या हो गया है, दैट इज रेवन ब्लैक, रेवन काले कोए जैसा। जो मेरे कमर के नीचे का जो पिछला हिस्सा है वह बैठ करके घर्षण के कारण से कैसा हो गया है, रेवन ब्लैक। अब उसने अपना कॉम्प्लेक्शन बताया। तो कॉम्प्लेक्शन कैसा है कि मेरे चेहरे का रंग फेशियली तो मेरे चेहरे का रंग कैसा है, आई एम ब्रूनिटी। ब्रूनिटी क्या है आपका, डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है। लेकिन मैडम फिर क्या कहा उसने कि यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, कि बाकी के मेरे जो हिस्से हैं, शरीर के हिस्से हैं, जैसे मेरे हाथों की हथेलियाँ हो गई, ठीक है, और मेरे पैरों के तलवे हो गए। तो हाथों की हथेलियाँ और जो पैरों के जो तलवे हैं वो पैरोक्साइड ब्लॉन्ड है, वो स्पष्ट रूप से ब्लॉन्डे हैं, यानी गोल्डन येलो कलर के हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बाय सिटिंग डाउन, बैठ करके, ठीक है, और घर्षण के कारण से, बार बार रगड़ खाने के कारण से, बैठ करके बेवकूफ़ी भरे अंदाज में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक मजाकिया अंदाज में ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो पिछला हिस्सा है, मेरे जो बॉटम हैं, वो रेवन ब्लैक में टर्न हो गए हैं, वो एक गहरे काले रंग के कोए में वो टर्न हो गए, उसके जैसे रंग में टर्न हो गए हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वन मोमेंट मैडम, ठीक है, टेलीफोन पे बातें हो रही हैं, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। फिर उसने कहा कि वन मोमेंट मैडम एक समय आप रुकिए, एक क्षण आप रुकिए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सेंस किया। सेंस का मतलब हो गया यहाँ भांपते हुए, ठीक है। फिर उसने सेंस करते हुए, महसूस करते हुए, भांपते हुए, फिर उसने कहा है, क्या कह रहा है वो भांपते हुए कि हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स। तो वो भांपते हुए एक ही बात को कह रहा है कि जो रिसीवर है, ठीक है, उसके जो रिसीवर हैं उस पर उसने थंडर क्लैप यानी कि हथेलियों की आवाज़ को सुना, थंडर क्लैप तालियों की सी आवाज़ को सुना। हर रिसीवर यानी कि जो मैडम है उसका जो रिसीवर है, ठीक है, उसका जो रिसीवर है वो रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, उसमें से रियरिंग यानी कि साउंड कमिंग, उसमें से आवाज़ आई उसे, उसने उस आवाज़ को महसूस किया, सेंस किया, काय की आवाज़, थंडर क्लैप यानी कि ठोकने की या पीटने की आवाज़ ही उसे आई। अब वो कह रहा है कहाँ आई, अबाउट माई ईयर्स, मेरे कानों पर आ रही है मैडम। इस तरह से आप जो ठोक रही हैं अपने रिसीवर को जो बजा रही हैं, तो इस तरह की आवाज़ जो है वो मुझे मेरे कानों पर सुनाई दे रही है। अब वो क्या करें, मैडम आई प्लीडेड का मतलब हो जाता है बेटाओ दैट इज़ रिक्वेस्टेड, प्लीडेड दैट इज़ रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए हूँ, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ, कि क्या आप खुद आकर के मुझे देखना नहीं चाहेंगी कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो उसने रिक्वेस्टिंग वे में कहा कि आप खुद आकर के मुझे देख लीजिए कि मेरा जो रंग है वो कैसा है, ठीक है। तो ये बेटा आपकी पोएम होती है कंप्लीट आज टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है। पोएम में सेंट्रल आइडिया एक ही निकल के आता है, अब वो सेंट्रल आइडिया है हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रंग नस्ल भेद की नीति जो थी वो हमारे इसमें दी हुई है, उसी के ऊपर ये कविता थी। मैं एक बार फिर से यहाँ लाइन को रिवाइज़ किए देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप आराम से सारी चीज़ों को लिख पाएँ, और लिखने के लिए आप हमारी वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं, उसके बाद सारे जो फ्रेजेस हैं उसको आप लिख सकते हैं। पहले आप आराम से फ्रेजेस को सुन लीजिए। फ्रेजेस हैं आपकी कि व्हाट इज़ दैट, आखिर आपका कलर कैसा है। फिर उसके बाद मैंने एरो बना दिया, वो ऊपर है लाइन कंसिडरिंग यानी विचार करते हुए। अब कवि कह रहा है, जो स्पीकर है वो कह रहा है, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव टेनेंट है वो कह रहा है डोंट नो व्हाट दैट इज़, कि पता नहीं वो कलर कैसा है। लाइक ब्रूनेटी, वो है ब्रेनेटी जैसा कलर, ब्रेनेटी का मतलब मैंने लिखा हुआ है यहाँ डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। फिर उसके बाद है दैट इज़ डार्क, क्या ये ज़्यादा गहरा है, ये पूछा लैंड लेडी ने। इजंट इट, क्या ये ज़्यादा गहरा नहीं है, कवि ने कहा नॉट ऑल टुगेदर,
कि पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि गहरा है। फेशियली, चेहरे से, आई एम ब्रेनिटी, मैं ब्रेनिटी हूँ, यानी कैसा हूँ, डार्क ब्राउन कलर का हूँ। बट मैडम, लेकिन मैडम, यू शुड सी, आपको खुद देखना चाहिए, द रेस्ट ऑफ मी, मेरे शरीर के बाकी के हिस्से। पाम ऑफ माई हैंड, आप मेरे हाथों की हथेलियों को देखें। सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे पैरों के सोल्स को देखें। आर आप पैराक्साइड ब्लॉन्डे, क्या ये आपको स्पष्ट रूप से ब्लॉन्डे नज़र आते हैं, यानी गोल्डन येलो कलर के नज़र आते हैं। फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली, मैडम, अब वो कह रहा है कि मैम थोड़े मजाक के अंदाज में मैं बोलूँगा। फ्रिक्शन घर्षण के कारण से, कॉज कारण से, घर्षण के कारण से, बाय सिटिंग डाउन, बार बार बैठ करके। हैज टर्न माई बॉटम, मेरे जो पीछे का हिस्सा है रेवन ब्लैक, वो कैसा हो गया है, कोय जैसा काला हो गया है। अब वो कह रहा है वन मूवमेंट मैडम, एक क्षण रुकिए। सेंसिंग, फिर वो भांप लेता है। क्या भांप लेता है, वो भांप लेता है लैंड लेडी के इन सारी चीज़ों को सुन करके उसके मनोभावों को भांप लेता है। जैसे हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, की उसका जो रिसीवर है उस पर ठोकने की सी आवाज़, तालियों की सी आवाज़ सुनाई देती है। अबाउट माई एयर्स, वो कहता है मैडम इस तरह की आवाज़ मेरे कान में मुझे सुनाई दे रही है। आई प्लीडेड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, बेटर नहीं होगा खुद आकर के आप देख लें कि आखिर मैं हूँ कैसा। तो एक सार्केस वे में इस पोएम को, टेलीफोन कन्वर्सेशन को, वॉल्सॉइंग का ने आपके सामने, नाइजीरियन जो पोइट है उन्होंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सार्केस में कटाक्ष के रूप में कहें, कमेंट के रूप में कहें, कमेंट दिया है उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ठीक है, इस दैट क्लियर। आगे इस जो पोएम है आपकी, इस पोएम को हम एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक सटायर के रूप में हम यूज़ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रेजेस यहाँ और जो वर्ड्स हैं उनके जो सेंसेस हैं, मीनिंग हैं जो लिखे हुए हैं, आई होप यू आर जस्ट राइटिंग डाउन ऑल दैम इन योर नोटबुक। आप सारी चीज़ों को अपने अपने नोटबुक में लिखते रहें। सेंसेस, फ्रेजेस के उनके जो यूज़ यहाँ पोइम में है वो आपको बता दिए गए हैं, पोइम आपको समझा दी गई है। आपको जो भी लिखना है वीडियो पॉज करके लिखते रहें और बाकी का आप सारी चीज़ें आराम से, आसानी से सुनते रहें वीडियो रिपीट करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन क्वेश्चन और आंसर जो हैं वो आपके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दैट। टिल देन just try to your learning on, okay, and catch you later in next video. Bye.